पहले ये ऑडियो सुन लीजिए आप। हेलो। हाँ जी सर। भाई यार वाली व्यवस्था तो हो नहीं पा रही है यार। जी जी। तो साहब वो पेमेंट नहीं हो पा रहा तो सर उसमें मेरा थोड़ी ना इश्यू, सर आपकी प्रॉब्लम हो। अच्छा, एक चीज़ सही से बताओगे, एकदम करेक्ट। जी देखो जी भाई बोला है जी, तुमको, पूछिए एकदम सर। सही बताना। सर मेरी बात सुनिए आप, मैंने भी आपको भाई मान के ना आपको जो रेट की है वो डिस्काउंट दिया, नहीं तो मेरे को क्या ही इशू था सर इसमें रेट में आपको डिस्काउंट देने का। आपने कहा मैं 4 से 5 बंदे लेके आऊंगा भाई आपके लिए, तब जाके मैंने आपको डिस्काउंट दिया है भाई, नहीं तो मेरे को क्या सुनो ही तो प्रॉब्लम थी। आपने भाई बोला तो मैंने भाई के तरीके से आपको रेट दिया ना। सुनो तो, जी। स्कैम है ना पक्का भाई? अरे भाई जेन्युइन वर्क है भाई। अब मैं कैसे मानूं यार, मेरे को 100% स्कैम लग रहा भाई। भाई देख मेरी बात सुन भाई, मेरी बात सुन, तेरे को मैं प्यार की बात बताऊं, देखे ना तेरा पूरा वर्क कंप्लीट है ना, जो तेरे बच रहा है ना सिर्फ वो वॉच टाइम है ना, वो तो ये पेमेंट कर देगा ना, उसके बाद में डन है भाई। लेकिन भाई सही से बता अगर एकदम तेरे को देख। ट्रस्ट नहीं है तो देख, सुन मेरी बात भाई, अगर तुझे ट्रस्ट, देख हिंदी अपने खुद ही भाइयों की बात कर ले, अगर तुझे ट्रस्ट नहीं है, आवाज़ कट गई भाई, आवाज़ कट गई, आवाज़ नहीं आ। ट्रस्ट हो तब पेमेंट कर देना, ठीक है? क्या चीज़, फिर से बोलो। एक मिनट। तो थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया होगा इससे, बाकी की कहानी मैं डिटेल में समझाता हूँ इस वीडियो में। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्रिलियंट बैंक का। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके करोड़ों और अपने लाखों बचा रहा हूँ। बचाने की बस एक छोटी सी गुजारिश ये करूँगा कि मेरे चैनल पे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब को, क्योंकि हो सकता है मेरा चैनल डिबार्ड हो जाए इस वीडियो के बाद और मैं दोबारा कभी यूट्यूब पे अपनी कोई वीडियो ना पोस्ट कर पाऊँ। जब से मैंने अभी हाल फिलहाल में अपनी वीडियो दोबारा से यूट्यूब पे डालना चालू करी हैं, तो मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं के बीच में बहुत सारे स्कैमर्स भी ट्राई कर रहे हैं मुझे किसी तरह स्कैम करने का। तो हाल फिलहाल में बहुत सारे जो मैसेज आए थे मैंने उन्हें रीड करा, तो उसमें कुछ यूट्यूब मोनेटाइजेशन के मैसेज आ रहे थे। तो ये यूट्यूब मोनेटाइजेशन की सर्विसेज बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे रील्स में, बहुत सारे वीडियोस में ये अवेलेबल रहते हैं। कहीं से भी आप इन्हें मैसेज करें, बहुत सारा अपना एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर करके आपको ये सारी चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो हाल फिलहाल में मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे मैसेज आए, मैं अभी तक तो इग्नोर कर रहा था इन्हें, लेकिन मैंने कहा क्यों ना आप लोग की भलाई के लिए भी और अपनी संतुष्टि के लिए एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ट्राई इन द सेंस कि मुझे पता था ये एक स्कैम है, लेकिन मैंने शुरू करा। इस स्कैम में ऑलमोस्ट 500 से 1000 रुपये का खर्चा हुआ मेरा। हाँ, लेकिन ये एक्सपोज हो गया, मेरे लिए यही अच्छा है। और मैं आगे चाहूँगा कि इस वीडियो के थ्रू आप अपने जानने वालों के, जो लोग नए यूट्यूब में या इंस्टाग्राम में उतरे हैं, नई वीडियो बनाना चालू करें हैं अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ नई स्टार्ट करते हैं हम चाहते हैं बस कोई 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 एकदम ग्रो हो जाए, मतलब हमें ज़्यादा देर इंतज़ार ना करना पड़े, हमारी कमाई स्टार्ट हो जाए, बहुत सारे लोग हमें जानने लगे, हमसे ऑटोग्राफ लें, हमारी फ़ोटोग्राफ लें, तो इस चीज़ के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो एक बंदा मेरे को जो मिला इसमें, मैंने ये जैसे जैसे बातें हम लोग की होती जा रही है, इसमें बीच बीच में स्क्रीनशॉट और वगैरह वगैरह चीज़ें मैंने डाल रखी हैं आपके रेफरेंस के लिए। तो कुछ लोगों से मेरी बात होना चालू हुई, बात होते होते मैंने एक बंदे से मैंने बात करी हाल फिलहाल में, ये कल रात का ही है। इस बंदे ने मेरे को अपना जो मोनेटाइजेशन की सर्विस है उसके लिए 1000 रुपये अपना एडवर्टीजमेंट लगा के रखे थे उसने कि 1000 रुपये फीस है फुल मोनेटाइजेशन के लिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने इसको मैसेज करने के बाद पता चला कि ये ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मैंने इनसे बार्गेन करने की कोशिश करी। तो बार्गेन करते करते 1000 रुपये की सर्विस 500 रुपये में मात्र मुझे पड़ी। जी हाँ, ये 500 रुपये में तैयार हो गया बंदा। ये मेरा सबसे पहला क्लिक था कि ये एक स्कैम है। वैसे तो मुझे ये पहले से पता था, ठीक है, लेकिन ये क्लिकिंग पॉइंट है। जब भी आपके पास आपको कोई ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी लेने गए हो, ठीक है, सेकेंड हैंड गाड़ी परचेज कर रहे हो, गाड़ी की जो कीमत उन्होंने बताई हो या फिर लगाई हो 5 लाख रुपए, आपने अचानक से बोल दिया भाई 2.5 लाख रुपए ही रखते हैं और 2.5 लाख रुपए मैं अभी आपसे ले सकता हूँ वगैरह वगैरह वगैरह। अगर आपके जो सामने वाली पार्टी है उसने कुछ भी सोचा नहीं और इमीडिएट आपको रिएक्शन दिया, ठीक है कर लेते हैं, काम खत्म करते हैं, तो यानी कि ये आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे आपको रुकना होगा, सोचना होगा कि जो चीज़ आप ले रहे हैं क्या आपने वो पूरी तरह चेक करवाई है, क्या उस बंदे को आप पूरी तरीके से जानते हैं जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो। ऐसी बहुत सारी सतर्कता बरतनी पड़ेगी, तब जाके आपको निश्चिंता होगी कि आप जो चीज़ ले रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कुछ भी हो, कि वो 100% आपकी अच्छी है, गारंटीड है और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है जो इलीगल हो।
तो वैसे ही इस बंदे के साथ भी मेरी बात हुई, तो 500 रुपये में एग्री हो गया। तो मेरे लिए सबसे पहला क्लिक यही हुआ। तो इसने सबसे पहला मैंने इसको पेमेंट करा 50 रुपये का। 50 रुपये की सर्विस के अगेंस्ट में इसने मुझे 400 सब्सक्राइबर दिए हैं यूट्यूब पे। जी हाँ, आप मेरा यूट्यूब का चैनल जाके चेक कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल पेज पे इस समय कुछ 1000+ सब्सक्राइबर्स हैं। सब उन्हीं महादेव की कृपा है, क्योंकि आप लोग तो दोगे नहीं, आप लोग सब्सक्राइब करोगे नहीं मेरे चैनल को, तो ये उन्होंने ही दिए हैं गिफ्ट में। इससे पहले मेरे पास 117 समथिंग सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन अभी अचानक से 1000 हो गए हैं। जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स आए, मतलब 500 सब्सक्राइबर हो गए, उसने दोबारा से मेरे को मैसेज करा कि इतनी पेमेंट और करिए तो आगे मैं काम बढ़ाऊँ। तो मैंने फिर से उसको 200 रुपये की पेमेंट करी। टोटल 250 रुपये की पेमेंट जा चुकी थी। 250 रुपये की पेमेंट जाने के बाद उसने और 500 सब्सक्राइबर्स डाले। फिर अगले दिन सुबह जो मेरी बात हुई उससे, उसने बोला कि अब वीडियो का जो आवर्स होते हैं वो बढ़ाने के लिए आप पेमेंट करिए। तो मैंने उसको 300 रुपये का पेमेंट, मतलब 250 रुपये की वैसे बात हुई थी उससे 500 रुपये की, लेकिन उसने बहुत सारी ज़बरदस्ती और रिक्वेस्ट वगैरह करी। तो मैंने कहा ठीक है भाई तू ले ले। तो उसने फिर 300 रुपये मेरे से चार्ज मांगा, तो 300 रुपये मैंने उसको फिर दिया। ये जैसे ही 300 रुपये मैंने उसको दिया, उसके दिमाग में क्लिक हुआ और अब चालू होता है यहाँ से, मतलब स्कैम एक्सपोज होना कैसे चालू होता है वो यहाँ से चालू होता है। अब वो भाई साहब बोल रहे हैं कि अपना UPI ID दीजिए किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल आप मुझे पैसा दे रहे हो, मुझे आपका UPI ID नहीं चाहिए, मैं आपकी UPI ID का क्या करूँगा? आपने मुझे पैसा देना है, मेरा आप QR कोड लोगे, मेरी आप UPI ID लोगे, मुझ पर ट्रांसफ़र कर दोगे। तो उनसे मेरी UPI ID मांगी। मैं तो इतना सतर्क था, तो मैंने अपने जितने भी अकाउंट्स उस ID से लिस्टेड थे, UPI ID से मैंने सब हटा दिए। हटाने के बाद मैंने उस सब्सक्राइबर, मतलब जो अपना पेटीएम का जो UPI ID था, मैंने उसको शेयर कर दिया उसके साथ। और मैंने कहा यही है। अब उसने कहा कि मुझे गूगल एडसेंस में आपका UPI ID लगाना है, ताकि पेमेंट जो आप यूट्यूब से कमाओगे वो आपके अकाउंट में आ सके। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप लोग को, मतलब देखिए, जनरली मैं, मतलब आम जनता को इतना बता रहा हूँ, जनरली आप लोग इतना अवेयर रहा करिए। हो सकता है मेरी फील्ड से बैंकिंग हो, मैं बैंकिंग के सिवा कुछ ना, मतलब मैंने कभी देखा ही ना हो, लेकिन मैं अदर चीज़ों में इतना तो अवेयर रहूँगा कि कैसे चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ काम कर रहे हैं अभी एप्लीकेशंस में वगैरह वगैरह, ठीक है, IT के एप्लीकेशंस में मुझे इतना तो पता है कि एप्लीकेशंस कैसे बनती है, क्या डेवलपमेंट होता है, क्या C++ होता है, क्या जावा होता है, क्या स्क्रिप्ट होती है, किस काम आती हैं। इतना जनरली अवेयरनेस रहनी चाहिए आप लोग को भी। तो मुझे ये अवेयर था कि गूगल एडसेंस में ऐसा कुछ लगता नहीं जिसमें से पेमेंट आने का ज़रिया हो। तो मैंने उससे बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं होता भाई। तो वो कहने लगा नहीं नहीं आपको करना पड़ेगा, आपको ये है वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे वो आया कि आपको 780 रुपये और देने, तब आपका जो वॉचिंग आवर्स हैं वो बढ़ेंगे। मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता ये वो। फिर मैंने उससे एक कॉल पे बात करी और रिकॉर्डिंग के साथ में मैंने उससे पूछा तुम स्कैम कर रहे हो ना मेरे साथ? उसने बोला नहीं नहीं मैं एकदम श्योर हूँ, मैं एकदम जेन्युइनिटी दे रहा हूँ। और वो एंड पे अभी मेरी फाइनल उससे बात हुई और मुझे पता चला है कि वो एक स्कैमर है और वो मेरे साथ भी वही सेम स्कैम कर रहा था। ऐसे स्कैम्स आए दिन बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये डेली होते हैं। लोग बताते ही नहीं है क्योंकि 100, 200, 500 रुपए की बात होती है। हमारे देश में हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतने छोटी सी चीज़ कब इतनी बड़ी दिखती है हमें पता ही नहीं चलता। मतलब मान लीजिए आज, यानी कि आज 11 तारीख है, 11 जनवरी 2025। आज अगर इन जो स्कैमर्स हैं इन्होंने 1000 लोगों को स्कैम करा होगा फॉर जस्ट 50 रुपये। 50 रुपये के हिसाब से अगर 1000 लोगों को स्कैम करा होगा यानी कि लगभग 50,000 रुपये हो गए। ठीक है, 50,000 रुपये का ये स्कैम हो गया। अब ये स्कैम होने के बाद आप कहाँ रिपोर्ट लिखाओगे इस 50 रुपये की? सबसे पहली चीज़, मैं इस 50 रुपये की कहीं पे भी रिपोर्ट नहीं कर सकता। क्या कर लूँगा? मतलब मान लो अगर मेरे से किसी ने ऐसे 50 रुपये लिए होंगे, मैं कहाँ उसके खिलाफ रिपोर्ट करूँगा? लेकिन चलिए मान लेते हैं फॉर गुड साइड पे हम पुलिस स्टेशन चले गए, हमने पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन करवा दिया। अब आप स्कैमर्स को कैसे पकड़ोगे? स्कैमर हमारे पास सबसे पहले कब आया था, कब मेरे वो टच में आया था? जब उसका एक गूगल या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे कहीं ना कहीं उसका एक ऐड चल रहा था। यानी कि उसने अपना जो ऐड अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट है, जहाँ से भी उसने ऐड क्रिएट करा होगा, तो वो ऐड क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं लगाया होगा, तो वहाँ से अपना ऐड रन करा उसने।
ऐड रन करने के बाद यहीं पे जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी है, या फिर जो भी गवर्नमेंट है, उसको एक एक्शन ये लेना चाहिए कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑनलाइन हो रही है उसका 110% प्रूफ आपके पास होना चाहिए। यानी कि अगर इस स्कैमर ने कहीं से भी किसी की भी आईडी लेके कुछ भी करा होता तो हमारे पास एटलीस्ट इतनी डिटेल होती कि हम स्कैमर नहीं लेकिन उसके नोन में जिसकी आईडी उसने क्रिएट करी होगी उसके पास हम पहुंच सकते, तो आगे की कोई कार्रवाई कर पाते। यानी कि मेरे जो 550 रुपये गए हैं मैं उसकी रिकवरी की बात कर सकता, लेकिन वो मैं नहीं कर सकता। तो मुझे वो ऐसे भी स्टार्टिंग से पता था कि वो मुझे भूल जाना है, तो वो मैं भूल गया हूँ। लेकिन आप लोग को अवेयर करना ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए कि यही स्कैमर्स हैं जो आपको फाइनेंशियली डैमेज, लॉस पहुंचाते हैं, जिनकी वजह से कभी कभी आपको लाखों का चूना लगता है और आप कहीं इसकी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं शर्म भी आती है, आपके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और प्लस कभी कभी तो सुनवाई भी नहीं होती, और जो सुनवाई होती है हमारे यहाँ पे वो आपको बहुत अच्छे से पता है। तो बस कहने का मुद्दा इतना ही है कि ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें, आराम से काम करें। यूट्यूब भी एक स्लो प्रोसेस है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं डेली ऐसी वीडियो बना रहा हूँ आजकल, और मैं डेली आप लोग से भी कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप में से 1% जनता भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती, लेकिन स्टिल मैं अपनी वीडियो रोज़ बना रहा हूँ, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ, और मैं ये आई डोंट नो कब तक, लेकिन करता रहूँगा इसलिए कि ये आपके हित में है। एक समय होगा शायद से मैं भी एग्जॉस्ट हो जाऊँगा और बंद कर दूँगा इस वीडियो को बनाना। अब पता नहीं उसके बाद मैं करूँ ना करूँ, लेकिन जब तक आपके पास ऑप्शन है तब तक आप बच के रहिए। ऐसे काम मत करिए जिसमें किसी को पैसा देना पड़े, ठीक है, और वो आपके पैसा लेके भाग जाए। सेफर साइड रहिए। और बस इतना ही था इस वीडियो में, बस आपको जानकारी देनी थी। जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो मिलता हूँ ऐसे बहुत सारे और स्कैमर्स के साथ उलझने के बाद। तब तक के लिए नमस्कार। बाबा बोलो भाई, क्या हो, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, कहाँ हो आप?